Hello, my friends. You all are welcome to your channel. Let's begin. My dear friends, today we are going to discuss two topics. The first one is modulo ऑपरेशन। इस टॉपिक के हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला पार्ट होगा एडिशन मॉडुलो और हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। हम पहला टॉपिक मॉडुलो ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसमें हम एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में जानेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोजिशन टेबल। माय डियर फ्रेंड्स, without wasting your precious time, let's move towards our first topic, that is modulo operation. My dear friends, मॉडुलो ऑपरेशन को समझने के लिए आपको आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी टॉपिक है बट इसका रोल ग्रुप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आप सपोज़ कीजिए आपके पास अब नॉर्मली आपके पास दो नंबर्स है। सपोज़ टू, हम पहले एडिशन मॉडुलो के बारे में समझेंगे। एडिशन मॉडुलो, माय फ्रेंड्स, आप सपोज़ कीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं नॉर्मली 2 and 3। अब इसको आप ऐड कीजिए तो आप कहेंगे तो बहुत आसान है सर, 2 + 3 = 5। ओके, आप सही हैं। अब मैं कहूँ आपके पास एक नंबर है 6 और आपके पास दूसरा नंबर है 7। अब इसको आप एडिशन ऑपरेशन के साथ अप्लाई करिए तो 7 + 6 और इसके बाद 13। तो आप कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे सर, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता है। बट माई फ्रेंड्स, एडिशन मॉडुलो इस एडिशन का ही एक स्पेशल केस है। इसको हम डिनोट करते हैं जनरली एडिशन के साथ सिंबल m लगा के। ओके, अगर मैं यहाँ पे m यहाँ पे कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ एग्जाम्पल हम यही लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को ही हम दोहराते हैं। 2 मॉडुलो 4 ले लेते हैं हम 3 = अब इसका रिजल्ट क्या होगा माय फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसमें 2 और 3 को ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट 5 आएगा। यहाँ पे जो 4 है, जो नीचे m है, हमें उस नंबर से जो रिजल्टिंग ऐड होने के बाद जो नंबर आया है उसको डिवाइड करना होता है। यानी अब 4 से 5 को हम डिवाइड करेंगे तब क्या आंसर आएगा। 4 1 = 4, द रिमाइंडर इज 1। तो हमें जो रिमाइंडर है आता है, रिमाइंडर समझे, यहाँ पे रिमाइंडर को फाइंड करना होता है। मॉडुलो में हम ऐड के बाद डिवाइड करते हैं जो भी m नंबर होता है उससे, और जो रिमाइंडर बचता है वही इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट होता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये था सेकंड 6 + 7। तो इसमें अगर मैं कोई भी मॉडुलो लगा दूँ, मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ इस बार, तब क्या होगा 7 + 6 ऑब्वियस सी बात है 13। अब अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉडुलो 5 है, मैंने कहा क्या m यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो 5 ऑब्वियस सी बात एक नेचुरल नंबर है। 5 2 = 10, द रिमाइंडर इज 3। तो इस पूरे ऑपरेशन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो आई थिंक आप एडिशन मॉडुलो क्या होता है आप समझ गए। आपको करना क्या होगा, कोई भी दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे, जो नीचे m लिखा होगा उससे आप डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। इट कैन बी रिटन एज ए फर्स्ट नंबर, a congruent to b मॉडुलो n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जो m है वही, सॉरी m लिखना चाहे तो आप m लिख सकते हैं। तो मॉडुलो m, a is congruent to b मॉडुलो m। अब यहाँ पे एडिशन मॉडुलो है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + b/m। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे एडिशन मॉडुलो क्या होता है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात। इट इज सिमिलर टू एडिशन मॉडुलो, बिल्कुल सिमिलर है, बस एक में एडिशन की जगह मल्टीप्लाई होता है पहले। सपोज हम वही एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 5 and 7। मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, रिजल्टिंग एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा 35।
हाँ, इसको डिनोट करते हैं मॉडलो, सिंबल एम मल्टीप्लाई का और नीचे एम। तो अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रिजल्टिंग एलिमेंट 35। अब इसी में अगर मैं कहूँ नहीं, इसके नीचे एक नंबर लिखा है 7 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, ठीक है, 35। तो अब 5 समझा 35 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर इज 0। तो इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो हमारा 0 होगा। सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे सपोज कीजिए आप, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एडिशन में ही मैं आपको पहले केस बता दूँ कि जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 + 7 मॉडलो 13 में लिखता हूँ। अगर इसका मतलब हुआ कि मॉडलो अगर मैं इसको लेता हूँ 14 रख लेता हूँ, इससे थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। 13 डिवाइडेड बाई 14 हुआ। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 को भी एज ए क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। मतलब मैं 14 0 ज़ा 0, क्योंकि 13 तो बड़ा कम है 14 से, तो आप तो इसे पॉइंट में लिखने लगेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट में नहीं रखते हैं। अगर कोई नंबर पॉइंट में जा रहा है तो हम उसकी जगह क्वेश्चन 0 यूज़ करते हैं। 14 0 ज़ा 0, द रिमाइंडर इज 13। मतलब इस ऑपरेशन का आंसर होगा हमारा 13। यहाँ पे हम 0 को एज ए क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं डिवाइड में। सिमिलरली हम यहाँ पे जैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 4 मॉडलो, यहाँ पे हम 3 यूज़ करते हैं, 4 3 ज़ा 12, और हम यहाँ पे क्वेश्चन मॉडलो m की जगह 13 रखते हैं। तो हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 13। अब क्योंकि 12 तो 13 से कम है तो आप तो पॉइंट में आंसर लगाने लगेंगे, लेकिन नहीं माय फ्रेंड, हमें क्या करना होता है, इसमें हम एज ए 0 मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो 13 0 0, द रिमाइंडर इज 12। तो इसका ऑपरेशन का आंसर होगा 12। ये इसके स्पेशल केसेस हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 0 को भी हम मॉडलों की में क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 एज ए रिमाइंडर बच गया। तो आई थिंक एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो कैसे यूज़ करते हैं किसी भी सेट में, किसी भी दो नंबर्स के साथ हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज composition table. So let's move towards composition table. Composition table. So my dear friends, composition table एक एक्चुअली किसी भी बाइनरी, जब हम एक सेट बनाते हैं तो हम उस वो तो या तो वो फाइनाइट हो सकता है या इन्फिनाइट हो सकता है। तो अगर ये कंपोजिशन टेबल जो है इट इज़ यूज्ड फॉर फाइनाइट सेट। किसके लिए यूज़ होता है ये? फाइनाइट सेट के लिए हम इस कंपोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन इन फाइनाइट सेट कैन बी शोन इन टेबुलर फॉर्म। इनफाइनाइट सेट कैन बी शोन इन, किसी भी फाइनाइट सेट में बाइनरी ऑपरेशन को हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी टेबुलर फॉर्म को हम लोग कंपोजिशन टेबल कहते हैं। अब ये टेबुलर फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन एज कंपोजिशन टेबल। ओके, तो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल का यूज़ क्या होता है आपको अब मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक जी, एक बाइनरी ऑपरेशन, लेट एक जी हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें इस जी एक सेट है। अभी हम सपोज करते हैं ये सेट है एक, तो अगर इस पर हम सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हम इस सेट को हम ग्रुप में प्रूव कर सकते हैं। किसी भी फाइनाइट सेट को हम ग्रुप में प्रूव करने के लिए इस कंपोजिशन टेबल का यूज़ करते हैं। तो इसमें करते क्या है, सपोज इसके एलिमेंट जो है वेयर, यहाँ पे जो जी के जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी डी डॉट एफ, ई एंड एफ। एक लिमिटेड सेट हम लगते हैं, यहाँ पे फाइनाइट सेट है। ओके, तो कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल हम क्या करते हैं, वी राइट एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी इसके एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल
एज वेल एज वर्टिकल लाइन। हम इसके सभी एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल में रखते हैं और वर्टिकल लाइन में रखते हैं। अब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसे। सपोज आपके पास एक सेट है, प्रूव दैट, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट सेट जी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, और हमें इसे प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। हमें इस सेट को प्रूव करना है कि ये एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। सो अब इसके लिए हमें जो एडिशन मॉडलो दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन इज, यानी अब इस सेट को प्रूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और वो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडलो 5। यानी अब इस क्वेश्चन में हम एडिशन मॉडलो को भी समझ सकते हैं और साथ में हम इसमें कंपोजिशन टेबल का भी कंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं। तो हमारे पास सेट जी क्या है, 0 1 2 3 4। इसको हमें फाइनाइट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, और इसमें हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडलो 5। सो लेट्स प्रूव दिस क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम कंपोजिशन, क्योंकि हम फाइनाइट सेट है तो अभी मैं देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। हम इसे नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं, हमें 4 प्रॉपर्टी शो करनी होती है ग्रुप को प्रूव करने के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें, मैं क्लोजर प्रूव करने जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 0 और 1 को ऑपरेट कराऊंगा अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। 0 + 1 1 बाई 5। ओके, तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, रिजल्टिंग एलिमेंट 1 आएगा। अब कैसे आएगा ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 का हम एज ए डिवाइजर यूज कर सकते हैं। 5 0 0, तो रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पे हम 0 को यूज़ कर सकते हैं डिवाइजर, तो हमें रिमाइंडर ही आंसर लिखना हो, तो इसका रिमाइंडर 1 आया, तो यानी इस ऑपरेशन का आंसर 1 आया। तो आप ध्यान दीजिए, मैं पहले केवल 0 1 का यूज़ करता हूँ, मैं फिर उसको फाइंड करता हूँ। इसी तरह फिर मैं 0 2 के साथ ऑपरेट कराऊंगा, मैं सभी को, क्योंकि ये सेट क्लोजर एज्यूम के लिए मुझे क्या करना होता है कि रिजल्टिंग एलिमेंट भी इसी सेट में बिलोंग कर जाए। तो इसके लिए मुझे तो सभी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करना। अभी मैंने 0 1 किया, मैं फिर इसको करूँगा 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फिर मुझे 0 पे नहीं रुकना है, फिर मुझे 1 2 देखना है, 2 3 देखना है, 4 1 देखना है। तो इससे मुझे सभी एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करना होगा। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम करेगा। इसी को रिड्यूस करने के लिए हम कंपोजिशन टेबल फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में लिखेंगे। 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम मॉडलो ऑपरेशन लिखते हैं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है हम उसे इन दो क्रॉस के बीच में लिखते हैं। तो मॉडलो यहाँ पे हमें बाइनरी ऑपरेशन मॉडलो 5 दिया है, एडिशन मॉडलो 5 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए इस जो टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस ज़्यादा ले रहा है जो क्वेश्चन, उसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं। 0 + 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी 0 + 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5, द रिजल्ट इज 0। सिमिलरली 0 + 1, यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, द रिजल्ट इज 1। 0 + 2, आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट इज 2। तो 0 + 3, आंसर आया 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 0 0, द रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ पे 3, इसी तरह ये 4। अब 1 + 0 या 0 + 1 एक ही बात है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1। 1 + 2 3। अब 3 को डिवाइड करना है हमें किससे, 5 से, तो यहाँ पे मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, 5 0 0, द रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ पे 1 + 1 पहले, 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 5 0 0, रिमाइंडर इज 2। तो इसी तरह हम सभी एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करेंगे, और थोड़ी इससे हमारी स्पीड जल्दी होगी और टाइम स्पेस कम यूज़ होगा और टाइम भी हमारा बचेगा। तो इस टेबल की हेल्प से हम जितना भी रिजल्ट है वो जल्दी फाइंड कर सकते हैं। 2 3 4, इसका 0 एंड 1, देन 3 + 0, द रिमाइंडर इज 3, 3 + 4 एंड दिस रिमाइंडर इज 0 1
3 + 4 is 7, 7 divided by 5, the remainder is 2. Okay, 4 and 0 and 1 2 3. ओके, तो आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स जितने भी आए हैं हमारे, यानी मैं किसी भी तरह से ऑपरेट करूँ, मैं 4 को 4 से कराऊँ, मैं 4 को 3 से, या 4 को 2 से, या 2 को 4, मैं कैसे भी ऑपरेट कराऊँ, जो टेबल हमारी बनी है, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सब वही हैं जो सेट में आ रहे हैं। देखिए आप 0 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अलग नहीं है, वो वही आ रहा है। तो हमारी क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसी से हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर एज्यूम। ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, 4 प्रॉपर्टी। पहला हमारा था क्लोजर एज्यूम। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखें, इसमें जो टेबल को बनाने के बाद हम इसको लिख सकते हैं, सिंस ऑल एंट्रीज इन टेबल आर दीज एलिमेंट्स ऑफ सेट जी, यानी ये सभी जो हैं वो सेट जी के ही एलिमेंट्स हैं, हेंस क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई। अब हमारी क्लोजर एज्यूम थी क्या, कि कोई भी अगर दो एलिमेंट लूँ मैं ए और बी, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करूँ, तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी अगर इसी सेट जी में बिलोंग कर जाए तो क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई होती है। आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका आपने ऑपरेट कराया, हमारे सभी एलिमेंट इस सेट में ही बिलोंग कर रहे थे, यानी क्लोजर एज्यूम सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है एसोसिएटिव लॉ। तो इसको भी प्रूव करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, 0 + 1। एसोसिएटिव में क्या होता है, हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें। तो हम कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे 0 0 हम कोई भी ले लेते हैं, 0 2 and 3 ले लेते हैं एलिमेंट। सपोज 0, लेट अस टेक, हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं 0 2 and 3। तो अब हम पहले, इसमें क्या होगा, हम पहले इन दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कराएंगे, फिर रिजल्टिंग एलिमेंट को इससे ऑपरेट कराएंगे। तो 0 + 2, 2 डिवाइडेड बाई 5, इसका 2 आया, 2 + 5 मॉडलो 3, तो 2 + 3, ये देखिए 2 + 3 एडिशन, हमारा आंसर कितना आ रहा है 0। तो इसका आंसर रिजल्टिंग एलिमेंट 0 आया। अब मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ। हमें क्या प्रूव करना होता है एसोसिएटिव में, ऑर्डर को हम वेरी करें तो रिजल्ट में इफेक्ट ना हो। तो अब मैं ऑर्डर क्या करता हूँ, 0 को मैं बाहर ले लेता हूँ और 2 और 5 को पहले ऑपरेट कराता हूँ। तो 2 + 3 5, ओके, तो 0 मॉडलो 5। अब इसका एम्प्लॉय फिर से 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ से हमने पाया कि मैं अगर ऑर्डर को रिवर्स भी करता हूँ तो भी मेरे रिजल्ट में इफेक्ट नहीं होगा, यानी हमारी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हेंस एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। तो इससे हमारी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। सिमिलरली हम आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमें फाइंड करना है। थर्ड केस हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस ग्रुप के लिए मुझे एक आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 0 को आप किसी के साथ भी ऑपरेट करा रहे हैं इस टेबल में, वो क्या दे रहा है, सभी एलिमेंट्स मुझे वापस वही दे रहा है। 0 को 0 से 0, 0 1 से 1, 0 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, यानी आप 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा रहे हैं, वो रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट दे रहा है। हेंस 0 बिलोंग्स टू ग्रुप जी विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम क्योंकि जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कि ये वो एलिमेंट होता है जिसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं, रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट आ जाता है। तो हमें 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें फाइंड करना है लास्ट केस हमारा इनवर्स फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए, हम सब अब कंपोजिशन टेबल हम जब कंस्ट्रक्ट किए तो सब इसी में देखेंगे अब। तो अभी सभी एलिमेंट्स का हमें एक इनवर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन में एलिमेंट और सेकेंड केस में इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इन्वर्स हमें मिलना चाहिए, 0 1 2 3 एंड 4। तो आप ध्यान दीजिए, 0 से मैं क्या ऑपरेट करा रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे 0 चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होती है, यानी हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है हर एलिमेंट के लिए कि वो ऑपरेट होके 0 दे दे। तो देखिए 0 से हम अगर 0 ऑपरेट कराते तो 0 मिल रहा है, तो 0 का इन्वर्स 0,
1 से हम क्या ऑपरेट करा रहे हैं कि हमें 0 मिल रहा है, हम 4 ऑपरेट करा रहे हैं, 1 से हम 4 ऑपरेट करा रहे हैं, तो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, तो यानी 1 का इन्वर्स 4। सिमिलरली 2 को हम 3 से ऑपरेट करा रहे हैं, तब हमें 0 मिल रहा है, तो 2 का इन्वर्स 3। इसी तरह 3 का इन्वर्स 2 एंड 4 का इन्वर्स 1। तो आप देख सकते हैं इन्वर्स हमने सभी एलिमेंट्स के फाइंड कर लिया है। हेंस तो हमने अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, हेंस जी इज़ अ ग्रुप, तो इससे पता चला कि जी एक ग्रुप है। अब हमें फाइंड करना है कि ये ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम देख सकते हैं इस कंपोजिशन टेबल से मैं अबेलियन क्या होता है, अबेलियन वो ग्रुप होता है जो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए हो जाए, यानी ए और बी को मैं ऑर्डर रिवर्स करूँ तो भी मुझे एलिमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, 1 2 में लूँ तो एलिमेंट आ रहा है 3, अगर मैं 2 और 1 ले रहा हूँ तब भी मुझे एलिमेंट 3 मिल रहा है। आप 3 और 4 लीजिए, एलिमेंट आपको मिल रहा है 2, आप 4 और 3 लीजिए तब भी एलिमेंट आपको 2 ही मिल रहा है। तो आप अगर ऑर्डर को इस टेबल में रिवर्स भी कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। द कंपोजिशन टेबल इज एसोसिएटिव है, since the composition table is commutative, hence group is abelian। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सेट जी जो है उसे हमें इस सेट जी को हमें क्या प्रूफ करना था, अबेलियन ग्रुप। तो हमने सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया और ये एक अबेलियन ग्रुप फाइंड कर लिया। किसकी हेल्प से? हमने कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ये काम किया है। सो आई थिंक आपको कंपोजिशन टेबल समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।